Hello, good morning students. This is Shweta ma'am. Today we will do chapter 14 tenses and related to this chapter 15 the present tense also. तो प्रेजेंट को स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि हमारे टेंसेस कितने होते हैं। टेंस हमारे होते हैं 3, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और ये 3 टेंसेस जो होते हैं वो फोर पार्ट में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा सिंपल टेंस यानी कि इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। हर टेंस के ये फोर पार्ट्स होते हैं। तो इस तरीके से हमारे टेंस बनते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। नेक्स्ट हमारा पास्ट आता है। तो पास्ट के लिए हमारा बनता है सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। और लास्ट हमारा होता है फ्यूचर। तो हमारे टेंसेस बनते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो आपका चैप्टर जो है वो प्रेजेंट से रिलेटेड है। तो इसमें हम प्रेजेंट टेंस के 3 पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम सबसे पहले आपको बता देते हैं कि जो इसके हिंदी के वाक्य होते हैं, हिंदी के जो सेंटेंस होते हैं, उनकी पहचान क्या होती है। पहचान में क्या होता है कि जो वाक्य की जो क्रिया होती है उसमें लास्ट में ता है, ती है, ते है लगा रहता है। ठीक है, जैसे कि मैं खाता हूँ, वह सोता है। और इसमें मतलब मेन इसकी पहचान यही है कि इसमें ता है, ती है जरूर लगा रहेगा लास्ट में। ठीक है, तो इसका जो अफर्मेटिव होता है उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका जो ट्रांसलेट करेंगे तो हम सबसे पहले क्या यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट यूज़ करेंगे। उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे या हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाएंगे और लास्ट में हम करेंगे ऑब्जेक्ट यूज़। ठीक है, अब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस से क्या मतलब है। इसमें हमारा मतलब है कि अगर हमारा सब्जेक्ट होता है सिंगुलर यानी कि ही, शी, इट और हमारा किसी का भी नेम है या सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम यूज़ करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस। और अगर हमारा सब्जेक्ट आई, वी, दे, यू है या फिर प्लूरल है या फिर बहुवचन है तो हम वर्ब की ओनली फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। उसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस नहीं लगाते हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है मैं खाता हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आई ईट। हमने आपको बताया कि अगर हमारा सब्जेक्ट मैं है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस नहीं लगाएंगे। तो इसमें हमारा क्या है, सब्जेक्ट मैं की अंग्रेजी क्या होती है, आई। ठीक है, तो हम मैं खाता हूँ तो क्या हो जाएगा, आई ईट। तो इसमें हम वर्ब में एस या ई एस नहीं लगाएंगे। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है वह बाजार जाता है। तो वह बाजार जाता है, वह क्या है, हमारा सिंगुलर है, ही है। तो इसके साथ में हमने आपको क्या बताया था कि वर्ब में एस या ई एस ऐड करेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, ही गोज़ टू मार्केट। हमारा सेंटेंस बनेगा ही गोज़ टू मार्केट। ही हमारा सब्जेक्ट है, गो हमारी जो है वो वर्ब है, इसमें हमने ई एस ऐड करा। ठीक है, ई एस लगाया तो हमारा हुआ गोज़ और हमने लास्ट में ऑब्जेक्ट यूज़ किया, हमारा सेंटेंस बना ही गोज़ टू मार्केट। इसके बाद हम देख लेते हैं, ये थे हमारे अफर्मेटिव। अब हम देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस यानी कि जिस नकारात्मक वाक्य जिसमें कि नहीं लगा रहता है। तो इसका हम क्या करते हैं, इसमें हम डू और डज हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। डू और डज हम कहाँ यूज़ करते हैं, डू हम यूज़ करते हैं प्लूरल के साथ, प्लूरल यानी कि बहुवचन के साथ, या फिर आई, वी, यू, दे के साथ हम डू यूज़ करते हैं। ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ में हम डज यूज़ करते हैं। ठीक है, हम सब्जेक्ट लिखेंगे सबसे पहले, फिर हम डू या डज यूज़ करेंगे, उसके बाद हम लगाएंगे नॉट, फिर हम यूज़ करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तो हमारे एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। मैं नहीं खाता हूँ, तो हमने क्या बताया, आई और वी के साथ हम सब्जेक्ट जो होगा हमारा उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे डू। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, आई है, हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करेंगे डू और हम उसके साथ में लगाएंगे नॉट, फिर हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो हमारा सेंटेंस क्या बनता है, आई डू नॉट ईट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है वह बाजार नहीं जाता है। वह बाजार नहीं जाता है
तो पहले हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट हमारा ही है, हमने देख लिया कि ही जो है हमारा सिंगुलर है, तो हम इसमें डज यूज़ करेंगे, डज नॉट गो टू मार्केट। इसके बाद में आते हैं हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब कि प्रश्नवाचक वाक्य। अच्छा, ये प्रश्नवाचक वाक्य जो हमारे होते हैं ये भी दो तरीके के होते हैं। एक ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य जिनमें क्या शब्द जो है वो सबसे पहले लगा होता है, वाक्य में क्या शुरू में लगा होता है, और दूसरे हमारे प्रश्नवाचक वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें क्या, क्यों, कहाँ, कौन, कब, कैसे, जितने भी प्रश्नवाचक शब्द होते हैं वो सेंटेंस के बीच में आते हैं। और इन दोनों ही तरह के सेंटेंसों को बनाने का तरीका जो है वो अलग अलग होता है। चलिए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो प्रश्नवाचक वाक्य जिनमें क्या पहले आता है उनको हम कैसे बनाएंगे। उनमें हम क्या करते हैं कि हम डू और डज यानी कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है उसको हम सेंटेंस में सबसे पहले लिख देते हैं। अगर हमारे हिंदी के वाक्य में क्या सबसे पहले आया है तो हम हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिखेंगे, एंड देन वी विल यूज द सब्जेक्ट एंड देन नॉट। इफ नहीं आपके सेंटेंस में आया है तो हम नॉट यूज करेंगे, एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। क्या मैं खाता हूं, तो हमारा क्या हो जाएगा, डू आई ईट। आई के लिए हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे डू। आई जो है वो हमारा सब्जेक्ट है एंड हेल्पिंग वर्ब हमारी है ईट, तो क्या हो जाएगा, डू आई ईट। नेक्स्ट है हमारा, क्या वह बाजार नहीं जाता है, तो वह यानी कि एक है, ही आएगा तो ही के साथ हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो होगी डज। नहीं आया है तो हम नॉट लगाएंगे और गो टू मार्केट। इसमें एक चीज ध्यान रखनी होती है कि हमें इसमें क्वेश्चन मार्क बहुत जरूरी लगाना होता है, क्योंकि ये प्रश्नवाचक वाक्य है और प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह आता है यानी कि क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट जो हमारे होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, उनमें जो है ये क्या, क्यों, कहाँ, कौन, कैसे जो शब्द होते हैं बीच में लगे होते हैं, इनको हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो WH वर्ड होते हैं यानी कि क्वेश्चन वर्ड्स जो होते हैं हमारे, जैसे WH वर्ड यानी कि वाई, व्हेन, वेयर, हु, इनको हम सबसे पहले लिखते हैं यानी कि क्वेश्चन वर्ड जो होगा हम उसको सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद हम जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी डू या डज उसको यूज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम डज यूज करेंगे, और अगर हमारा सब्जेक्ट है प्लूरल तो हम डू यूज करेंगे। देन वी विल यूज द सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद अगर सेंटेंस में नहीं आया है तो हम नॉट यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। सो नाउ वी विल सी द एग्जाम्पल्स। मैं कब खाता हूं, तो कब की अंग्रेजी हमें सबसे पहले लगानी है। कब की अंग्रेजी क्या होती है, व्हेन। ठीक है, WH वर्ड हमारा क्या आया, व्हेन, यानी कि क्वेश्चन वर्ड हुआ हमारा व्हेन। फिर हमें लगानी है हेल्पिंग वर्ब। आई के साथ हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं, डू, तो व्हेन डू, फिर हमारा आएगा सब्जेक्ट एंड देन हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो सेंटेंस हमारा बनेगा व्हेन डू आई ईट। वह बाजार क्यों नहीं जाता है, तो इसमें हमारा जो WH वर्ड यानी कि जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है वो है क्या है, क्यों। क्यों की अंग्रेजी हमारी क्या होती है, वाई। वाई, फिर हम ही के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं डज, तो हो जाएगा डज, वाई डज, फिर हमारा सब्जेक्ट आएगा ही। नहीं आया है तो हम नॉट लिखेंगे, गो टू द मार्केट। वाई डज ही नॉट गो टू द मार्केट। तो ये था आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आपको ये समझ आ गया होगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।